व्याधि से पीड़ित होकर भूख इत्यादि से लीलावती अंत से चिंता से घर घर घूमने लगा। करावती कन्या प्रति घूमने लगा। एक निराश को भूखी से महादुखी होकर एक ब्राह्मण के घर पर गया। वहाँ सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा, कथा को सुना, व्रत को मांगा। प्रसाद खाकर कुछ रात गए तो अपने घर आए। उसका माता लीलावती अपनी कन्या को अत्यंत फटकारी के पुत्री कितनी रात तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तब कन्या ने माता से सतवचन बोली, हे माता मनोज को पूर्ण करने वाले सत्यनारायण भगवान का व्रत को हमने ब्राह्मण के घर जाकर हमने देखा। लीलावती कन्या करावती कन्या के प्रवचन को सुनकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हुए। पतिव्रता साधु की अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत को किए। उसने सदैव भगवान से अजरक बलिदान मांगे कि हे सदैव भगवान, हमारे पति और जमाल, संस्कृत में कही जमाल, हिंदी में कही मेहमान, हमारे जमाल अगर जल के अपने घर आ जाए तो मेरे पति और जमालियों को जो उन्होंने अपराध किए हैं उस अपराध को आप क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु लाला को स्वप्न दिखाए कि राजन कल सवेरे चंद्रनु बनिए को सिद्ध छोड़ देना और उनका धन जो भी तुमने ले लिया है वह सब दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के साथ तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजाओं से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। प्राप्त काल के समय में राजा ने जनों के साथ सभा में उपस्थित मंत्री जनों से अपना स्वप्न सुनाकर कहा कि बंधे हुए बनिए को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिए। वचन बोले, ऐसा आदेश दिए। यह सुनकर वह दूत लोग बनिए को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए। विनय युक्त वचन बोले कि महाराज हम दोनों बनिए को बंधन से छुड़ाकर लाए हैं। अब आपको क्या ज्ञान होता है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत को स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा जमादियों ने कुछ नहीं कहा। बंधु पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, भागवत आप लोगों को बड़ा दुख मिला, अब आप लोग किसी प्रकार का भय न करेंगे। राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैरों की बैरियों को कटवाया, कर्म करवाया, कटवाया, नया वस्त्र दिया, कपड़ा आभूषण चंदन किया, सब संतुष्ट करके पहले जितना धन चोरों ने धन चुराया था उसका दुगना लगा करके दिया। कहा कि अब आप अपने घर को जाएं। आभूषणों से भूषित था। यह सुनकर लोग बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए। विनय वचन बोले, महाराज हम इन दोनों बनिए को बंधन से छुड़ाकर लाए हैं, रात को क्या क्या होता है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत को स्मरण करते हुए चंद्रकेतु साधु जमात कुछ नहीं बने पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले कि भागवत आप लोगों को बड़ा दुख मिला, अब आप लोग किसी प्रकार का भय न करेंगे। राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ बैरियों को कटवाया और उनका मुकेश कटवाया, नया वस्त्र दिया, फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन दिया था उसका दुगना देकर कहा कि अब आप अपने घर को जाएं। दोनों बनिया ने राजा को नमस्कार कर कहा कि मैं आपके कृपया से घर जाते हैं। अस्कंद प्राण लीलाखंडे सत्यनारायण वत्सायाम नामम पंचमोध्याय। प्रेम से बोल सत्यनारायण भगवान की जय। ओम प्रजापते स्वाहा।
छूट हुआ जो सूर्य जी बोले कि साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजन कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को गए, निज नगर में अपना गांव को गए। कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण देव वैश्य ने मन की बात जानने के लिए पूछे कि तुम्हारे नाभ में क्या है। धनवंत महाजन बनिया ने हंसकर बोला कि दंडी भगवान, यह क्यों आप पूछते हैं? क्या आपको धन लेने का इच्छा है? मेरा नाभ में जगह पाप लादिल है। लैया ने सब सोना चांदी मिला हुआ और तब बोला कि बेटा पाप लादिल। तब दंडी ऐसे वचन को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दंडी महाराज एक समुद्र के किनारे घाट पर जाकर बैठ गए, चल गए, बैठ गए। वहां जाने पर क्रिया करके नाव को उठी हुई। नाव में जब सामान लगा हुआ था तो जल भी गिरा हुआ था और जब झूठ बोल दिया वो बेटा पाप डाले तो नैया उठ गया, उठ गया। नाव उठ गया तो आश्चर्य हुआ। जब उसने नाव में बेटा पाप डाले देखा, क्यों ही मूर्छा खाकर मूर्छा खाकर प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। पापा फोन लगा बता जे हम कपड़ा लेके आवला मुमताज में साधु से कमाल बोला कि आप बैठा को शौक क्यों करते हैं? यह दंडी महाराज ने श्राप दिए, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें असंशय नहीं है। इसलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु जनादियों का वचन सुनकर दंडी भगवान के पास गए और दंडी भगवान को प्रणाम कर भक्ति से देखकर बैठ आदर्शित वचन बोले कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। यह कहकर बारम्बार नमस्कार दंडवत ब्रह्मांड कपाल में सुधाकर प्रणाम किए। इस दंडी रोते हुए देखकर बोले रो मत, मेरे वचन को सुनो। मेरे पूजा से खुदा मुक्ति लगाता है और मेरे इच्छा से दुर्लभ तुझे बारम्बार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगे। साधु बोले हे स्वामी, आपकी माया से मैं मोहित ब्राह्मणादि देवता भी आपसे अद्भुत गुण को नहीं जानते हैं। तो मैं तो महान मुझ हूँ, मूर्ख हूँ। तब आपको माया से मैं मुझ होकर आपको कैसे जान सकता हूँ? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरण में 4 पहर का रात और 4 पहर का दिन 8 पहर सेवा में हाजिर रहूंगा। मुझे धन दे दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनवांछित वरदान देकर अंतर ध्यान भगवान चल भी गए। साधु नाथ पर बैठा, धन परिपूर्ण था। पहले की तरफ नैया में धन भर गया, परिपूर्ण देख कर छिप गया। उसने की कृपा से पूर्ण हुआ। यह बात अपने सज्जनों से कहकर भगवान का कृपा से बहुत हर्षित हुआ। नाम को जंगल से सब धरकर अपने देश को चला गया। अपने नगर के सनिध साधु आकर अपने जनार्दन से कहने लगा कि वह मेरे पुण्यों को देखिए। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वास्ते दूत को बुलाया, कहा भेजा। यह दूत नगर में आकर साधुओं को धर्म पत्नियों को देखा, प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट साहूकार स्मृत बंधु वर्ग आ गए हैं। दूत के मुख से सुनकर वह साधु की स्त्री बहुत हर्षित हुआ। जैसे भगवान का पूजन कर कामना से कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम शीघ्र वर्ष समाप्त कराओ। मदन को सुनकर जल्दी से वर्ष को समाप्त कर दिया। प्रसाद को भूल से न खाकर अपने
छूट गई। ये सुमित है। सचदेव ने क्रोधित होकर उससे पति को नाव सहित जल में डुबा दिए। करावती फोड़ मत कन्या अपने फोटो के फेरा माथे ने कह दी हा पति को न देखकर बड़े शौक से विहर्ण होकर रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्याओं को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहने लगे, यह क्या हुआ? और नाम चलाने वाले भी चिंता करने लगे। जब लीलावती कन्या को अत्यंत दुखित देखकर विहर्ण होकर रोने लगे, अपने पति से कहने लगा, इस क्षण नाव के साथ कैसे अलक्षित हो गए? न जाने कि कौन देवता को हमने अनादर किया। नौका जल में दिखाई नहीं पड़ रही है। महात्मा को कौन नहीं जान सकता है। क्या पाकर वह अपने जनों के साथ मिसिंग होता है ना विलाप देखिए करते जब हुए लगता है एल्बम में बनता कन्या है को गोद में लेकर रोने लगा। और करावती भी स्वामियों को हम अपने हाथ में बेसी अगर लाइट बढ़ा देबो फिर ना बन पाते 4 को युग था। हमारा हार सतयुग होता है, का आखिरी युग है कलयुग। सतयुग में जो कोई पत्नी का पति मर जाते थे, 1 साल 12 महीना चरण पादुका का खराम को पूजा करती थी। ये हमारे पतिनाथ हैं। अधिक कलयुग कलिकाल में जो पति अधिक जीवित है, उनका भी उचित सेवा पत्नी नहीं करती है। तो पति की पादुका लेकर सती होने का इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मक साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शौक से युक्त होकर विचार करने लगे कि मैं सदैव भगवान के दया से बारंबार छलता गया हूँ और यथाविधि सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगे और बारंबार पृथ्वी पर गिर कर सत्यनारायण भगवान को साष्टांग दंडवत किए। इस पर दोनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त नक्षत्र सचदेव जी का कृपया से आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर दिया। पति को देखने के लिए चल आई। इसी कारण इसका पति संतुष्ट हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आवे, भक्षण करना, प्रसाद पीना, भोजन करना तभी प्रसन्न होगा, तब पति को निसंदेह पाएगा। कन्या ने यह आकाशवाणी को सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कालावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगा, अब शीघ्र ही आप घर चलिए, विलम्ब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु समाज सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गए और उसी दिन से हर महीने पूर्णिमा को पूर्णिमा संक्रांति विधि पूर्वक सचदेव भगवान का पूजा करने लगे। इस तरह से सुख प्राप्त कर अंत में सचदेव के लोक में चले गए। फिर कहने लगे कि हे मृगम से हम आपसे और भी कथा कहता हूँ, सुनिए। अष्टम पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण नामम खस्तमोध्याय। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की अष्टम मत खोल करे जाए न जाओ। जजमानी से मत खोल करे जाए जाओ, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। तुम चल तो आजा हाँ वो कर जूम कर जी बोले गंधर्व नाम का राजा थे, जिसने सचदेव भगवान के प्रसाद को त्यागने से अति दुख को पाए। एक दिन उसने वन में जाकर मृगालिद
अनेक पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे 56 करोड़ जगवंशी गोपी द्वार जो है पूर्णिमा के दिन बरगद पेड़ के नीचा में सत्यनारायण भगवान का पूजा करते थे। वट वृक्ष के नीचे सत्यनारायण भगवान का पूजन को देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट करके वध करते थे। अहंकारी राजा था घमंडी, अहंकारी राजा वहाँ न गया, न सदैव भगवान को प्रणाम भी न किया। जब वे गोप राजा प्रसाद